चलेंगे और वो भी कहानियां बताएंगे कैसे जौनपुर का एक लड़का जहां पर घर पे आने जाने का रास्ता भी नहीं है, हमारे देश के हमारे गांव के प्रधान, हमारे विधानसभा के विधायक एक हमारे खिलाड़ी को एक सड़क भी नहीं दे सकते, यानी कि बाकी सुविधाएं तो आप छोड़ दीजिए। और वही बचपन में स्कूल में कहीं खेल होता था वहाँ पहुँच जाते थे, सूचना मिलती थी आज जिला स्तरीय है, वहाँ हम साइकिल से पहुँच जाते थे। अच्छा 45-50 किलोमीटर वहाँ खेलकर घर चले जाते थे। हम तो सोचे 5 ओलंपिक खेलेंगे और 3 मेडल 4 मेडल तक लाएंगे देश के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर का एक लाल जिले का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। नाम है रोहित यादव। रोहित यादव इस समय अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में खेल रहे हैं। जौनपुर के लाल हैं, लेकिन हम उस पगडंडी पे खड़े हैं जहां पर इस देश की जो हालत है, जो खिलाड़ियों की हालत है वो क्या हो जाती है आप देख सकते हैं। उनके घर पे जाने का रास्ता भी नहीं है। नीरज चोपड़ा के साथ जौनपुर का लड़का खेल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, हम आपको उनके घर तक ले चलेंगे और वो भी कहानियां बताएंगे कैसे जौनपुर का एक लड़का जहां पर घर पे आने जाने का रास्ता भी नहीं है, हमारे देश के हमारे गांव के प्रधान, हमारे विधानसभा के विधायक एक हमारे खिलाड़ी को एक सड़क भी नहीं दे सकते, यानी कि बाकी सुविधाएं तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम उनको एक अच्छी सड़क भी मुहैया नहीं करा सकते। जहां मंचों पर बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के भाषण चलते हैं, बड़े बड़े मेडल लाने की बात होती है, लेकिन वो कैसे मेडल लाएगा? क्या उसके घर पे एक सड़क भी नहीं जा सकती? क्या उसको एक सड़क भी नहीं दिया जा सकता? एक खड़ंजा भी उसके घर पे नहीं बिछाया जा सकता? ये हम सारी कहानी बताएंगे। रोहित यादव कैसे, देखिए इस तरह से घर पे रहते हैं, आप देख सकते हैं, फैमिली है, पिताजी सभाजीत यादव है और इधर सामने देखेंगे तो भाई है। लेकिन जो हालात है आप देखेंगे किस तरह से गांव का लड़का सुविधाओं के अभाव में जाकर के अमेरिका में खेल रहा है। नीरज चोपड़ा के साथ टीम इंडिया में उसका चयन हुआ है। पिताजी हैं सभाजीत यादव जी, सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका लड़का है रोहित यादव अमेरिका में जाकर खेल रहा है, नीरज चोपड़ा के साथ टीम इंडिया में चयन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मेहनत किया, देश के लिए खेल रहा है। कैसे आपने सिखाया पढ़ाया? हम यहीं पर शुरू से ही बच्चे को तैयारी कराए, यहीं पर जेवलिन थ्रो का, और यहीं से अच्छा खेल कर विदेश आ गया, देश का नाम रोशन कर रहा है। कितनी मुश्किलें आई? मुश्किलें तो बहुत आई। कभी लगा हो कि नहीं अब नहीं खेल सकता हमारा लड़का? नहीं, ऐसा नहीं। हम कहे खेलेगा लड़का, एक दिन देश का नाम जरूर रोशन करेगा। अभी क्या क्या खिताब मिल चुके हैं? वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में 20 चैंपियन बना था। इसके बाद में 7 देशों में जा कर के वहाँ से भी मेडल लाया देश के लिए। अभी फिर वर्ल्ड स्कूल विश्व चैंपियनशिप में अमेरिका में खेल रहा है। अगले महीने में फिर कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है बर्मिंघम इंग्लैंड में, वहाँ भी उसका चयन हुआ है, वहाँ भी खेलेगा, देश के लिए मेडल लाएगा वहाँ से। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट या आप जो चाहते हो कि नहीं हमको नहीं मिल पाया, किसी तरह का कोई सपोर्ट? नहीं, शुरू में तो अब तो बच्चों का चयन वहाँ पर पटियाला में हो गया, वहीं से खेल रहा है, उसको नौकरी भी मिल गई है। और शुरू में तो हम जितनी व्यवस्था करना था सब हम ही घर से किए थे अपने। हाँ, जैसे बाकी खिलाड़ियों को सुविधाएं बाकी राज्यों में मिलता है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ है? नहीं, पहले तो नहीं था, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी गांव में बहुत बच्चे हैं गांव में, लेकिन अधिकतर किसी का ध्यान नहीं पड़ता है। जब वह नेशनल चैंपियन होता है या विदेश में जीतता है तब उसके विषय में सब सोचते हैं। इसके पहले नहीं, अधिकतर भी अभी तक सोचा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे अमेरिका और जो चाइना जैसे देश, बड़े देश हैं, वो आपको जब बच्चे छोटे रहते तभी से तैयारियां कराना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पैसा आता भी है
कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार का भेंट हो जाता है, मतलब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, फिर उसका पैसा गांव तक पहुंच पाता, शायद ही पहुंच पाता हो अंकल जी। हाँ, समय लगता है इसमें। समय लग जाता है। जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं देश के, मतलब कि भाई जी हैं, आप भी खेलते हैं भैया जी। तो कैसे, मतलब कैसे मैनेज करते, पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, और रोहित का भी इसी साल कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैं 3 साल छोड़ दिया था इंटर के बाद। बाकी है पापा देखते हैं, अब खेती बाड़ी से जो निकल पाता है वही सब एडजस्ट करते हैं, क्या करें फिर। जब सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या करेंगे फिर। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं? मतलब पहली बात तो यहाँ तो ग्राउंड होना चाहिए, बच्चे हैं बहुत है, हुनर भी है, टैलेंटेड भी लड़के हैं, गांव में ही तो हैं। यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती ना, जैसे कि नेशनल लेवल कोई लड़का का मेडल लगा रहा है, उसे कुछ तो मिलना चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार मान लो पैसा दे रही है और सब कुछ, बाकी सपोर्ट भी मिल रहा है, तो वो सब उतना तो कम करना चाहिए ना, वो भी नहीं मिल पाता यहाँ पे। और टैलेंट तो है ही, टैलेंट भर भर के है, लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, कैसे शुरुआत हुई इस जेवलिन थ्रो में, क्योंकि बहुत सारे खेल हैं, ऐसे में कहाँ से शुरुआत हुई? पापा स्टार्ट करवाया था सन 2013 और 14 के आसपास, यही सीजन था लगभग। और बांस का बाम्बू वही ऊपर वाला हिस्सा काट के लाए थे घर पे, थ्रो करके दिखाए, हम लोगों को अच्छा लगा। हम लोग पहले पढ़ाई करते थे तो कक्षा 8वीं 9वीं में थे, तो जो है अच्छा लग गया, बस वहीं से स्टार्ट कर दिए फिर। कितनी मुश्किलें आई? बहुत ज़्यादा मुश्किल थी स्टार्टिंग में, कुछ पता ही नहीं था पहली बात, न कोच थे, न कुछ न ट्रेनिंग करने की सुविधा कोई, न साधन, न ग्राउंड, कुछ नहीं। तो जो बताते थे पापा, रनिंग वगैरह और बाकी जो एक्सरसाइजें थी वो करते थे, देसी वाला जुगाड़ वही सब। सारे काम देसी जुगाड़ से होते? बिल्कुल देसी जुगाड़ से होता था। बाद में फिर जाके प्रधान कोटा से थोड़ा मिला था, राड प्लेट मिला था, वो भी प्लेट वहाँ पे पड़ी है, टूट गई हैं। बाकी कुछ नहीं है, बस वही से चल रहा है अभी तो फिलहाल थोड़ा ठीक हो रहा है, पहले जैसे था नहीं है। लेकिन फिर भी गांव में तो हुनर बहुत है, बस सुविधाएं नहीं मिल पाती यहाँ पे। तो आपका क्या सपना है? कि सपना यही, देश के लिए मेडल जीतना बस। हमारा क्या, तीनों भाइयों का यही सपना है। बाकी और बच्चे भी हैं सपोर्ट में, मतलब पीछे लगे हैं, जो है तैयारी कर रहे हैं। अभी गांव से भी और लड़के निकल रहे हैं जो है। पर मेरे हिसाब से तो भाई सपोर्ट मिलना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, सबको जो है जिसके अंदर हुनर है उसको आप सपोर्ट करिए, देखिए फिर ऐसे ही निकलेंगे रोहित जैसा। रोहित कितनी मेहनत करते थे, कोई वाकया ऐसा? हम रोहित दोनों साथ में स्टार्ट किए थे, और ये छोटा भाई जो है अभी 3 साल हुआ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, ये भी अच्छा करने लगा है। हम दोनों तो साथ में स्टार्ट किए थे। बीच में मेरा एल्बो इंजरी हुआ तो मेरा 2-2.5 साल लगभग रेस्ट में चला गया। अच्छा। भाई ये उतना स्थिति ठीक नहीं थी तो इलाज नहीं करवा पाए, बस रेस्ट करना पड़ा। बाकी तब ठीक हुआ, उसकी टेक्निक सही थी, अच्छा था, वो अपन आगे बढ़ गया वो। तो देख सकते हैं किस तरह से गांव के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में एथलेटिक्स में जा रहे हैं। रोहित यादव एक बड़ा नाम जौनपुर और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए माता जी भी मौजूद हैं। रोहित यादव एक बड़ा नाम हो चुका है, हाँ। खेल रहे हैं देश के लिए, कैसा लगता है? अच्छा लगा था। तो कैसे आपने तैयारी करवाई, मतलब कितना मेहनत करते थे रोहित घर पे? घर से ही तैयारी उनके पापा कराए। कितना मेहनत करते थे, कितने घंटे? 3 घंटे। 3-4 घंटे डेली? हाँ, 3 घंटे सवेर, 2 घंटे संध्या। घर का भी काम काज करवाते थे, हाथ बटाते थे? नहीं, मतलब खेल में? खाली खेल की तैयारियों में रहते थे। तो पिताजी, हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे कि पिताजी को कहाँ से खेल का आइडिया आया और आज लड़का देश का नाम रोशन कर रहा है। हम भी अभी तक मैराथन दौड़ता हूँ। अच्छा, क्या बात है। हम बंगलोर बंगलोर में भी खेल कर आया हूँ। इसके बाद मैं अभी बड़ौदा में खेल के आया हूँ। TCS हुआ 10K में, अभी फर्स्ट मेडल पूरा इंडिया में लगा हमारा। क्या बात है। बंगलोर में गए थे, 15 मई को हुआ था। और जून में बड़ौदा में हम लोग का खेल था, वहाँ पर खेल कर आए वहाँ पर। और जो अब तक हम 60 से 70 मेडल तक जीत चुका हूँ। ये देखिए,
रोहित यादव को तो छोड़िए, वो तो बेटे हैं, लेकिन पिताजी की कहानी सुनिए और भी आपको प्रेरणा मिलेगी कि 60 से 70 मेडल पिताजी खुद जीत चुके हैं। मतलब एक मैराथन दौड़ में। क्या बात है। तो आपने कहाँ से सीखा, आपको कहाँ से आइडिया आया इस सब खेलने बचपन का? में ही स्कूल में देखते देखते और वही बचपन में स्कूल में देखते कहीं खेल होता था वहाँ पहुँच जाते थे। सूचना मिलती थी आज जिला स्तरीय है, वहाँ हम साइकिल से पहुँच जाते थे। अच्छा, 45-50 किलोमीटर वहाँ खेल कर घर चले जाते थे 45-50 किलोमीटर साइकिल से। साइकिल से। क्या बात है। और उसके बाद में पता चली मैराथन दौड़ होती है, तब उसमें भाग लेने लगे 2008-9 से। 10-12 साल में हम 70 मेडल मैराथन दौड़ में जीत चुका हूँ, वेटरन में, सीनियर वेटरन, सुपर वेटरन में। आप 60 से 70 मेडल जीत चुके हैं, तो जैसे बाकी राज्यों में सरकार सहायता मिलती है, तो मतलब आपको है कहीं कसक कि नहीं, अगर हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिला होता, हमको थोड़ा सा सहयोग मिला होता तो हम और आगे जा सकते थे? नहीं, अभी तक सपोर्ट हमें प्रदेश सरकार से नहीं। अब जो हम मेडल जीतते थे, टाटा मुंबई मैराथन में, स्टैंडर्ड चार्टर मुंबई मैराथन पर उसका नाम था, अब तो टाटा मुंबई हो गया है। गोवा मैराथन, दिल्ली मैराथन, एयरटेल दिल्ली मैराथन होती है। हर जगह 8-10 मैराथन, साल में 5-6 मैराथन दौड़ लेते हैं, और जो इनाम मिलता है वैसे उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इनाम में कितनी राशि रहती है, फिर भी कुछ आइडिया हो कि अलग अलग खेल का अलग खेल का अलग अलग पुरस्कार रखा रहता, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए मैराथन में। तो कब लगा कि आपको ये बच्चे खेल सकते हैं? ना, जब देखें बच्चों की लंबाई अच्छी है, तब पूरा देश घूम रहे थे, तो हम सोचे कि बच्चों को मैराथन की जगह और खेलों के बजाय घर पर ही अभ्यास करने का मौका मिल जाएगा। जैवलिन थोड़ा पकड़ा, जैवलिन हम भी जैवलिन करते थे 1984-85 में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेस देते, पहला स्थान। कई साल तक, 20-25 साल तक जैवलिन थ्रो करते थे, इसके बाद मैराथन दौड़ पकड़ ली। तो रोहित यादव ने कमान संभाल ली जैवलिन थ्रो वाला। हाँ, जैवलिन थ्रो हमें अच्छी लगती थी, बच्चे भी लंबे हमारे हुए, लंबाई उनकी अच्छी थी, हमको तो जैवलिन पकड़ा देंगे, बच्चे अच्छा खेलने लगेंगे। और इस समय उनको तो सरकार सपोर्ट कर रही है, और 2 बच्चे हैं, उनको भी सरकार अच्छा खेलेंगे तो सरकार उनको भी सपोर्ट करेगी। लेकिन अभी तक हमें यूपी सरकार से हमें खुद नहीं कुछ मिला है, जबकि हम अपने प्रदेश से जा कर के देश में कई जगह इंटरनेशनल 40 मैराथन इंटरनेशनल अपने देश में हुई, जो पराक्रम इंटरनेशनल मैराथन और सब मैराथन कराते हैं। टाटा मुंबई मैराथन जैसे हुआ, गोवा मैराथन, हर बड़े शहरों में मैराथन दौड़ने जाता हूँ। जो पुरस्कार मिलता है बस वही, और यूपी सरकार भी हमें कोई पुरस्कार नहीं दी है। एक बड़ा और अहम सवाल कि मतलब कि जो खिलाड़ी हैं उनकी अनदेखी हो रही, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कि अंकल जी देखिए खुद 60 से 70 मेडल जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में अंकल जी एक कहानी और भी है कि जो प्रेरणादायक है, जहाँ घर में खेल के यंत्र नहीं है, तो ऐसे में आपने बांस के बम्बू के बनाए, तो मतलब कहाँ से सब आइडिया आया कि हम थ्रो पहले करते थे, जैवलिन थ्रो ना, तब सोचे कि ऐसे अभ्यास बच्चों को करा देंगे, बच्चे आगे निकल जाएंगे। हम खुद करते थे पहले। तो मतलब आपने कहीं से सीखा था कि कैसे? बस देखते कहीं देख लेते थे, बस सोचते अभ्यास करा दूंगे बच्चे को और आगे निकल जाएगा बच्चा और तैयारी कर लेगा। अपने हिसाब से भी अधिकतर तैयारी करवाया हूँ। तो यहीं पे तैयारी भी करवाते थे? हाँ, यही ग्राउंड है, यही इसी ग्राउंड पे जैवलिन थ्रो करते थे, और यहीं द्वार पे दौड़ लेते थे। और कहीं ग्राउंड हमारे गांव में है नहीं, बिल्कुल। हम जहाँ दौड़ते जाता हूँ वहाँ 200 मीटर ग्राउंड बनाया हूँ। ऐसे दूसरी ज़मीन है, खाली पड़ती थी, उसी में मैराथन तैयारी करता हूँ। बच्चे भी कभी कोई जाते थे, अधिकतर द्वार में जगह है, यहीं सब व्यवस्था यहीं कर दिया हूँ, यहीं बच्चे यहीं अभ्यास करते हैं। अच्छा, आपके घर पे आने जाने के लिए सड़क भी नहीं है, मान लीजिए कभी किसी की ना करे भगवान तबीयत खराब हो जाए, तो कैसे मैनेज होता है? तो बहुत, अब यहाँ से लगभग 150 मीटर है, चकरोड था, तो सड़क बन गई वहाँ पर। यहाँ से बहुत दिक्कत होती है आने की। बरसात में तो और दिक्कत होती है, बरसात ज़्यादा दिक्कत होती है, ठंडी में। गर्मी थोड़ा जगह आने जाने के लिए हो जाता है रास्ता, पैदल जाने के लिए गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल जा सकती है, साइकिल, लेकिन बहुत रास्ता खराब हो, बहुत लोग गिर गए हैं यहाँ पर। अच्छा।
तो जैसे कि भी कभी आप जनप्रतिनिधि के पास नहीं गए, ग्राम प्रधान के पास, हमें सड़क की समस्या है, हमारा सॉल्व कीजिए कुछ इस तरह की? नहीं, हमारा पिछड़ा इलाका गांव है, यहाँ कोई आता भी नहीं, जल्दी आता भी नहीं और कोई समस्या सुनने वाला भी नहीं रहता है। कहा कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनता नहीं, इसको इसलिए नहीं बताया जाता किसी को। जब सुन नहीं रहे किसी बताया जाए। तो रोहित यादव को अभी आप कहाँ देखना चाहते हैं? हम उन्हें ओलंपिक में मेडल जीतता हुआ देखना चाहता हूँ और जीतेंगे। हम तो सोचे 5 ओलंपिक खेलेंगे और 4 मेडल तक लाएंगे देश के लिए। अभी तो शुरू हो रहा है। नीरज चोपड़ा के साथ जी खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है नीरज चोपड़ा अभी ओलंपिक में लाए थे मेडल, तो जल्द ही लाएंगे, इतना विश्वास? 2024, 28, 32 में 3 साल मेडल लाएंगे लगातार। क्या बात है। जौनपुर का लाल ओलंपिक से मेडल खींच के लाएगा और देश का नाम रोशन करेगा, जिले का नाम रोशन करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जीतने के बाद उन खिलाड़ियों को कुछ मिल जाता है, लेकिन जो खिलाड़ी अभी ज़मीन पर हैं, गांव में हैं, उन खिलाड़ियों का भी एक जायज़ सवाल ये है कि आखिर उनको मदद क्यों नहीं मिल रही, ताकि ग्राउंड मिले, रास्ता मिले। कम से कम जो बच्चों को खिलाड़ियों के यंत्र नहीं है, कम से कम खिलाड़ियों को यंत्र मिल जाए, कम से कम वो बच्चे खेल सके। रोहित, रोहन, राहुल। रोहित यादव अमेरिका गए हैं और ये रोहन है अभी जिनसे आपसे मुलाकात करवाई थी, राहुल है। तो ऐसे में भैया कैसा चल रहा है खेल आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस भी अच्छा हो रहा है, आगे देश के लिए खेलने की इच्छा है, मेडल जीतने की। हाँ, तो अभी भाई साहब तो अमेरिका गए हैं, एक सपना होता है सबका विदेश जाने का, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपना पर्सनल बेस्ट देंगे, अच्छा खेलेंगे वहाँ पर। तो क्या लगता है कि जैसे कि गांव में हमेशा ये सवाल उठता आ रहा है कि गांव के जो खिलाड़ी होते हैं उनको पहले से तराशा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं जब ओलंपिक में भारत जाता है खेलने तो फिसड्डी साबित हो जाता है, तो हमें 2-4 मेडल से ही संतोष करना पड़ता है, जिसके बारे में क्या राय है आपकी? उसके लिए गांव में अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा कोच होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था मिलेगी तो अच्छा मतलब मेडल आ सकता है देश के लिए, कई मेडल आ सकते हैं। देश में युवाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उनको एक मौका देने की, एक ज़मीन तलाशने की और उनको तराशने की, ताकि वो बच्चे जाएं ओलंपिक से मेडल खींच कर लाएं, यानी जीत कर लाएं। लेकिन अब जो सवाल उठता है, हर कोई यही सवाल करता है कि आखिर हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, लेकिन जब ओलंपिक में जाता है खेलने तो वहाँ पर फिसड्डी साबित हो जाता है। तो मतलब आपके गांव में क्या कुछ हो सकता है? आपके यहाँ रास्ता भी नहीं है। रास्ता नहीं है, ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा कोच होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छा मेडल आ सकता है देश के लिए। हमारे गांव में, अन्य गांव में भी ऐसे बच्चे हैं, मतलब देश के लिए खेल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ इसी गांव में ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में ऐसे बहुत गांव हैं जहां से अगर उनको तराशा जाए, उनको एक उचित मौका दिया जाए तो बच्चे मेडल ला सकते हैं। लेकिन आप तीनों भाई जेवलिन थ्रो खेलते हैं, ऐसे में कोई किस्सा हो कभी? नहीं, हम 2 लोग पहले से स्टार्ट किए थे, 13-14 से, हम बाद में स्टार्ट किए। इन लोग को देख के ये लोग जब अच्छा करने लगे तो हमें भी अच्छा लगा, हम भी देश के लिए खेलें, हम भी आगे बढ़ें। आप भी कहीं गए हैं खेलने? हम नेशनल मेडलिस्ट हैं। अच्छा, जूनियर लेवल में। जूनियर लेवल में नेशनल मेडलिस्ट। कोई ऐसी कहानी की मतलब कि जो प्रेरणादायक हो? आप तीनों भाई खेलते हैं। सबसे बड़े प्रेरणादायक हमारे लिए तो नीरज चोपड़ा है और जान जलेजनी सर हैं। उनको देखकर हमने स्टार्ट किया अच्छा करने के लिए। क्या बात है। 3 भाई हैं, रोहित यादव, रोहन यादव और राहुल यादव, और तीनों भाई जेवलिन थ्रो खेलते हैं। ऐसे में एक भाई रोहित यादव जो एक ज़िले में एक बड़ा नाम हो चुके हैं, देश में एक बड़ा नाम हो चुके हैं, नीरज चोपड़ा के साथ अमेरिका में खेल रहे हैं। ऐसे में जो भाइयों का सवाल ये है कि जो गांव में ग्राउंड नहीं है, रास्ता नहीं है, उनको अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, यानी कि सरकार को इस पर एक बार सोचना होगा। जो गांव का बच्चा सुविधाओं के अभाव में अमेरिका जाकर खेल रहा है, तो अगर उसे सुविधा मिले तो जरूर अवश्य वह देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकता है। ऐसे में मेरा सरकार से यही आग्रह है, निवेदन है, माननीयों से, जो भी है, ग्राम प्रधान है, जिस स्तर पर मदद हो सकती है खिलाड़ियों की, उस स्तर पर मदद करें। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।